हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज को आपने सिर्फ 2000 तो साहब हनुमान बेनीवाल पिछले 15 साल से वो विधायक है, एमपी था वर्तमान। और मैं तो एक किसान, साधारण किसान का बेटा था। क्योंसर की जनता चुनाव लड़ रही थी एक तरफ, और एक तरफ हनुमान बेनीवाल, उनका एक जज्बा था कि सीएम बनेंगे, लोगों के अंदर भय था। हनुमान बेनीवाल ये दावा करते हैं, मैं बात कर रहा था पिछले दिनों उनसे, कि उम्मीदवार हम बेनीवाल के लिए कह रहे थे, बोले मेरी गाड़ी में जो बैठता है ना उसको मैं नेता बना देता हूँ, सब मुझे छोड़ के भाग जाते हैं और आप भी छोड़ के। मेरे को तो साहब ज्यादा कहने की, मैं मेरे मुंह से बड़ाई नहीं करता हूँ। हनुमान बेनीवाल का ऐसा ही वो है, आदतन है, ऐसे अपनी बड़ाई करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के पिताजी थे स्वर्गीय रामदेव जी भरणगा, तो 2 बार विधायक थे और 2 बार हारे थे। हमने तो खूब मदद की हनुमान की। हनुमान के हमारे पारिवारिक थे। हनुमान बेनीवाल का कंधा से कंधा मिला के मैंने 25 साल इनको मजबूती के साथ इनका सहयोग किया। बात का गड़बड़ और उनकी हठधर्मी था, ऐसे बोली मैं हूँ सब कुछ। रेवतराम डांगा तैयार है कमल खिलाने के? बिल्कुल तैयार है रेवतराम, 24 घंटा धरातल पे जनता के बीच रहता हूँ। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठामलानी। राजस्थान में 5 जगह उपचुनाव हैं और सबसे हॉट सीट है खींवसर, जो कि नागौर के अंदर है, जहां से विधायक हनुमान बेनीवाल रहे हैं। अब वो सांसद बन गए, लिहाजा अब चुनाव वापस से हैं। और हनुमान बेनीवाल से को पसीने छुड़ाने वाले रेवतराम डांगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे, वो खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम जनता के बीच में आए थे, जनता से नब्ज टटोली, तो रेवतराम डांगा का नाम निकल के सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला कि रेवतराम डांगा यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के फिर से पसीने छुड़ा सकते हैं। रेवतराम हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करते हैं। डांगा जी, क्या तैयारी है, किस तरह से आप जनता के बीच में, चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में जा रहे हैं? खूब तैयारी है साहब। मैं तो हरदम सदाबहार जनता के बीच रहता हूँ, धरातल पर रहता हूँ, आम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे से आम लोग जुड़े हुए हैं। मैं धरातल पे सब जगह आता जाता हूँ। जो भी जनता की समस्या, कोई भी काम हो, लाइट हो, पानी हो, वो अवगत करवाते हैं, तो उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, वो मैं आ रहा था, एक सड़क भी खराब थी कुछ गाँव की। तो सर इसको कैसे, अब तो सत्ता में आप हैं, आपकी पार्टी है, चाहे विधायक नहीं है, लेकिन अभी तो विधायक 3 महीने से तो कोई है ही नहीं, तो माई बाप तो आप ही हैं, सब कुछ कैसे कर रहे हैं समस्याओं का? लाइट का तो कुछ प्रॉब्लम तो है ही। लंबा चौड़ा क्षेत्र है हमारा, 170 किलोमीटर लंबा है खींवसर विधानसभा क्षेत्र, थली बेल्ट है, तो लंबा चौड़ा वहाँ धरातल पे लाइट की सुविधा हम प्रयास कर रहे हैं कि समय पे कोई ट्रांसफर बड़े जड़े हुए तो समय पे मिले। पर कुछ लाइट का काम अभी जितना किसानों के हित में होना चाहिए उतना नहीं है। तो आपने सरकार को लिख के दिया, आपकी ही सरकार है? नहीं, सरकार है नहीं, सरकार प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी, हमारे प्रभारी जी तो यहाँ आए, तो हमने अवगत करवाया, तो वो भी प्रयास है। पानी की भी तो हमारे लंबा क्षेत्र है और वहाँ पानी का अभाव है, जो स्रोत है नहीं, नहर का पानी कई ढाणियों में अभी तक वंचित है, तो प्रयास कर रहे हैं। जलदाय मंत्री जी हमारे प्रभारी है जिले के, तो उन्होंने कई नलकूप नए स्वीकृत भी करवाए, कई पुराने तो चालू भी हम करवाए, तो उनको प्रयास कर रहे हैं। उनका लमसम समाधान हुआ है और धीरे धीरे उसका भी समाधान होगा। रेवतराम जी, किस्मत खराब थी, बदकिस्मत थे, या फिर क्या कारण रहा कि 2000 वोट हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज को आपने सिर्फ 2000 तो वोट? साहब हनुमान बेनीवाल पिछले 15 साल से वो विधायक है, एमपी था वर्तमान, तो कई फैक्ट थे। और मैं तो एक किसान, साधारण किसान का बेटा था, तो इन वक्त पे पार्टी ने मौका दिया, सिंबल दिया, तो हर जगह हम मिल भी नहीं सके, तो खूब लोगों ने 36 कौम ने मिल के चुनाव लड़ा। मैं चुनाव नहीं लड़ा, क्योंसर की जनता चुनाव लड़ रही थी एक तरफ, और एक तरफ हनुमान बेनीवाल, उनका एक जज्बा था कि सीएम बनेंगे, लोगों के अंदर भय था, तो इसलिए कुछ वोटों से हम पराजित रह गए। ना सरकार हमारी बनी, सरकार में आम लोगों का काम होगा, हम प्रयास कर रहे हैं धरातल पे। 24 घंटे में जनता के बीच रहता हूँ, 24 घंटा से 15 घंटा में जनता के बीच रहता हूँ। जहाँ भी लोग बुलाते हैं, याद करते हैं, कोई काम, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, कोई भी काम हो, बताते हैं, उनका समाधान। जनता को दुख हो रहा है, कुछ लोग बोलते होंगे आपसे कि बिल्कुल हो रहा है। जनता ये चाहते, ये हमें पता होता तो हम अपनी सीट निकालते,
कुछ तीसरा मोर्चा, तो कोई तीसरा निर्दलीय कैंडिडेट था, तो वो वोट बंट गए, बीजेपी के वोट भी कुछ बंटे, इस कारण से हम 1000-2000 वोटों से पराजित हो गए। हनुमान बेनीवाल ये दावा करते हैं, मैं बात कर रहा था पिछले दिनों उनसे, कि उम्मीदवार हम बेनीवाल के लिए कह रहे थे, बोले मेरी गाड़ी में जो बैठता है ना उसको मैं नेता बना देता हूँ, सब मुझे छोड़ के भाग जाते हैं और आप भी छोड़ के मेरे को तो साहब ज़्यादा कहने की, मैं मेरे मुँह से बड़ाई नहीं करता हूँ। हनुमान बेनीवाल का ऐसा ही वो है, आदतन है ऐसे अपनी बड़ाई करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के पिताजी थे स्वर्गीय रामदेव जी बरणगांव, तो 2 बार विधायक थे और 2 बार हारे थे। तो मेरे पिताजी इनके साथ है, मैं इनके साथ था। हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के उनकी मजबूती के साथ पैरवी करता था। फिर हनुमान पढ़ते पढ़ते यहाँ आया तो हनुमान का मैंने सहयोग किया। मेरे को हनुमान ने क्या बनाया, मैं खिमसर की जनता ने, और पहले मुंडवा था, तो हमने तो खूब मदद की हनुमान की। हनुमान के हमारे पारिवारिक थे और हमें जुड़ाव था। रामदेव जी के हम साथ थे, नाथुराम जी मिर्दा के हम साथ थे। वो कई पार्टियाँ जहाँ भी हो, तो रामदेव जी ने, नाथुराम जी मिर्दा ने इनको विधायक बनाया और हम सारे साथ थे। मेरे पिताजी पिछले 30 साल से सरपंच थे, 1959 से लगा के 1999 तक कंटिन्यू सरपंच थे। फिर मैं 2 बार सरपंच था। तो हम तो जनता के बीच रहने वाले परिवार हैं, किसान से हैं। हनुमान बेनीवाल का कंधा से कंधा मिला के मैंने 25 साल इनको मजबूती के साथ इनका सहयोग किया। 20 साल तो इनका खुद का हनुमान बेनीवाल 2003 से 23 तक मैंने इनका साथ दिया। फिर कहाँ बात का गड़बड़ हुई? और उनकी हठधर्मिता ऐसे बोली, मैं हूँ सब कुछ, तो हमने वहाँ ठीक है, हमने किनारा ले लिया, हम घर बैठ गए। इको सब कुछ मैं ही हूँ। सारे लोग परेशान थे, जो इनको खींचने वाले थे उनको भूल गए, मुँह से इनकी सभ्य भाषा नहीं थी। तो हम इनसे ये कई ऐसी बातें उनसे हट करके फिर मैं अपने घर बैठ गए, भाई आपका साथ हम नहीं देंगे। तो धरातल पे कोई सर्वे हुआ, सर्वे के हिसाब से एक किसान को मौका दे दिया, पार्टी टिकट दे दिया। तो 36 कौम के लोगों ने, खिमसर की जनता ने चुनाव लड़ा और एक इतना बड़ा इतिहास, 1500 वोटों से हम पराजित हो गए। लोगों को दुख हुआ। अब की बार अगर पार्टी मौका देगी तो अब की बार कमल खिलेगा खिमसर में। रेवतराम डांगा तैयार है कमल खिलाने की? बिल्कुल तैयार है रेवतराम। 24 घंटा धरातल पे जनता के बीच रहता हूँ। रेवतराम जी, आप खरनाल के पास में रहते हैं, आपका गांव आपने बताया। हम रात को खरनाल गए थे, एक तेजाजी महाराज का मंदिर है, वो क्या इतिहास है, कितने लोग आते हैं, क्या बहुत बड़ा सुंदर मंदिर लगा मुझे। वो तो सब ऐतिहासिक, यहाँ भादवा के अंदर कम से कम मेला लगता है, तो उस दिन कम से कम 5-6 लाख लोग एक दिन आते हैं। ऐतिहासिक मेला होता है, एक दिन का, एक दिवसीय मेला। आज तक ऐसा कई जगह होगा, हिंदुस्तान और राजस्थान बहुत बड़ा, कहीं कहीं होगा, वाला मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं होगा, पर यहाँ हमारे आसपास एक दिन का, एक दिवसीय मेला ऐसा आज तक नहीं है। और वो वैसे मेला 2 महीना चलता है, सावन और भादवा। तो तेजाजी महाराज के प्रति 36 कौम की आस्था है। पूरा हिंदुस्तान के लोग यहाँ धोख देने के लिए आते हैं और 36 कौम के लोग आते हैं। और मेरा खरनाड़ के पास 5 किलोमीटर मेरा पास में गांव है पालड़ी व्यासा। आप भी मानते हैं महाराज? पूरा मानते हैं साहब, हम तो तेजाजी महाराज के भक्त हैं। तेजाजी महाराज को 36 कौम मानते हैं सर। एक अंतिम सवाल सर, अगर कांग्रेस और आरएलपी मिलके लड़ेगी तो भी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है साहब। हम तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता, आम जनता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी सिंबल देगी, चाहे मेरे को देगी, चाहे कोई वो की देगी, तो 36 कौम के लोग, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और खिमसर में कमल खिलाएंगे। बेनीवाल तो करेंगे हम जीत जाएंगे, कांग्रेस बिना भी मैं जीत जाऊंगा। अब वो जीतने वाला सपना बेनीवाल का नहीं होगा पूरा। ये थे हमारे साथ रेवतराम डांगा, जिन्होंने कहा सपना पूरा नहीं होगा, पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगा, और पार्टी नहीं भी देगी तो पार्टी के साथ रहूंगा। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान। जयपुर।